सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारे केचुए हमने बेड के अंदर डाले थे वो छोटे छोटे होकर सिकुड़ रहे हैं और टूट रहे हैं, या फिर जो मेरे केचुए हैं वो मैंने बेड में डाले हैं और जब मैं उसकी खाद की छनाई कर रहा हूँ तो उससे भी कम केचुए मेरे को देखने को मिले हैं। अगर ये समस्या आपके साथ आ रही हो तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इस चीज़ से सॉल्यूशन निकाल सकें और अपने केचुओं को बचा सकें। आपके जो केचुए हैं अगर वो टूट रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो जो आप और मैं सब जानते हैं कि आपका गोबर गर्म है, बेड गर्म है, जिसकी वजह से केचुआ सरवाइव नहीं कर पा रहा है और वो मर जा रहा है। मरने के बाद वो डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जा रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिससे आपने केचुए खरीदे हैं वो केचुए कितने पुराने हैं, क्योंकि एक केचुए की जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 से 4 साल तक की होती है। अगर वो पूरी तरीके से एक अच्छे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करे तो बाकी केचुआ 6 महीने, साल भर या फिर एक दिन में भी मर सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि 3 साल बोला है तो 3 साल ही वो केचुआ जिएगा। अब मान लीजिए कि आपने किसी से केचुए खरीदे, उसके पास जो बेड चल रहे थे वो 1.5-2 साल पुराने चल रहे थे। अब क्या हुआ कि वो केचुए उस इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे, वो वातावरण उनके लिए सूट था पूरा। आपने उनसे केचुए खरीदे तो जिस खाद के अंदर वो केचुए आए, आप मान लीजिए 1 किलो केचुए लेके आए तो उसके अंदर लगभग आधा किलो केचुए पुराने वाले भी आए होंगे जो उन्होंने स्टार्टिंग में खरीदे थे। वही केचुए रिपीट हो रहे थे उन्हीं बेड में, और थोड़े बहुत केचुए नए वाले जो एग्स निकले, उनके अंदर से जो बच्चे निकले वो केचुए बने और आपको वो मिले। मान लीजिए आधा किलो आपको दोनों मिले। अब आपने क्या किया कि अपना बेड बनाया, बेड बनाने के बाद उन केचुओं को डाला। अब वो उनको वातावरण या तो सूट नहीं हुआ जिसकी वजह से वो मर गए। मरने के बाद अब वो टूट रहे हैं। तो टूटने का क्या कारण होगा कि मर गया केचुआ, अब उसकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होगी, क्योंकि किसी की भी बॉडी इस धरती पर मरने के बाद ऐसा नहीं है कि वैसी की वैसी आपको मिलेगी। काफ़ी समय के बाद भी 2 दिन 3 दिन के अंदर वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपना जो नेचर है उसने पूरी प्रक्रिया ही ऐसी बनाई हुई है। तो आप जब उस केचुए को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार वो तो टूट गया। आप ऐसे पकड़ोगे, हाथ में करोगे, टूट जाएगा, बिखर जाएगा पूरा। तो उसकी वो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है। अब वो डिकम्पोज होके उसी खाद के अंदर मिल गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो केचुए गायब हो गए, आपको केचुए दिख ही नहीं रहे उसके अंदर। अब दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसकी जो लाइफ साइकिल थी जहाँ से आपने वो केचुआ खरीदा वो कंप्लीट होने आ गई है। कंप्लीट होने के बाद वो केचुआ अपनी लाइफ पूरी करके मर गया। मरने के बाद वो केचुआ डिकम्पोज हुआ, ख़त्म हो गया। एक तो पूरा ये सेपरेट एक ये चीज़ हो सकती है कि आपके केचुए आपको बेड में से गायब दिख रहे हैं, फिर मर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो टूटने का तो ये सीधा सा कारण है कि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई और वो ख़त्म हुआ, डिकम्पोज हुआ और टूट गया, खाद में मिक्स हो गया और आपको वो फिर दिखना बंद हो गया। अब दूसरी चीज़ कि आपने केचुए डाले, मान लीजिए आप बिल्कुल नए नए केचुए लेके आए, आपने वो केचुए डाले, लेकिन 2 महीने 2.5 महीने का प्रोसेस हुआ, आपका बेड कंप्लीट हुआ, फिर भी आपको केचुए कम दिखे। तो इसके पीछे जो कारण हो सकता है वो या तो वही गैस वाला कि गैस की वजह से केचुआ मर गया, या फिर उस बेड के अंदर वो केचुआ अपना पूरा जो वातावरण है वो सूट नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगा केचुआ कि आपका जो बेड है, मान लीजिए आपने प्लास्टिक वाला बेड लगा रखा है, तो साइडों में से क्या है कि गर्मी के टाइम पर तो गर्म हवा चलती है तो बेड गर्म हो जाता है। ठंड के टाइम पर ये चीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। गर्मी में क्या होगा कि साइडों में तो बेड गर्म हो गया। अब गर्म होने के बाद क्या होता है, केचुआ बीच में शिफ्ट होता है, लेकिन बीच में भी उसको गोबर गर्म मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, ये तो बिल्कुल नीचे की परत पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके अंदर अपन जो शुक्ला वगैरह डालते हैं, गाय का जो चारा होता है वो डालते हैं, क्योंकि पानी रिस रिस कर निकले, उसके अंदर वो घुस जाएगा। या फिर जहाँ पर आपका बेड लगाया हुआ है, जो अपने नीचे की प्लास्टिक है, उसके नीचे जाके वो छिप जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर ठंडक मिलेगी। हम जब बेड में पानी डालते हैं तो बेड का पानी क्या करता है कि बिल्कुल नीचे की परत पर जाकर शिफ्ट होता है, वहाँ से फिर वो उठता है, तो नीचे की जो परत होती है वो बिल्कुल ठंडी होती है। तो वो क्या करता है, केचुआ निकल के बाहर बिल्कुल नीचे शिफ्ट होके अपने उस परत के नीचे, प्लास्टिक के नीचे छिप जाता है।
और अगर आपके बेड से भी केचुए बाहर निकल रहे हैं तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर वो चीज़ें आप बेड के अंदर महसूस कर रहे हैं तो आप उन केचुओं को बचा सकते हैं। तो उसके लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको अपने प्लास्टिक बेड के नीचे भी केचुए नहीं दिख रहे तो फिर आसपास आप देखिए कि कहाँ पर ठंडक वाली जगह हो सकती है, जैसे कि पेड़ हो गए, पेड़ के जो बिल्कुल तने के वहाँ पर जो उसकी जड़ें वगैरह होती है वो इलाका हो गया, या फिर जहाँ आपका पानी निकल के बेड का पानी निकल के इकट्ठा होता है उसके आसपास आप देखिए। तो क्या होगा, केचुआ आपको वहीं पर मिलेगा, वो ज़मीन के अंदर घुस जाएगा क्योंकि उसको वहाँ पर ठंडक मिल रही है। लेकिन केचुआ धरती के अंदर भी बिल्कुल नहीं उतरेगा, क्योंकि ये जो केचुआ हम यूज़ करते हैं अर्थवॉर्म अपने वर्मी कंपोस्ट के लिए, ये धरती के अंदर इतना सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसको चाहिए होता है गोबर खाने के लिए। तो ये उसी इलाके के आसपास रहेगा जहाँ पर आपका बेड बना हुआ है। तो आप ये चीज़ अपने बेड के आसपास देखिए, नोटिस करिए कि क्या यही चीज़ें आपके साथ हो रही है। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।